कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतकलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अब दुर्योधन पितामह भीष्म को प्रसन्न करने के लिए अपनी सेना के सभी महारथियों से कहता है कि ऐनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। जिन जिन मोर्चों पर आपकी नियुक्ति कर दी गई, आप सभी योद्धा लोग उन्हीं मोर्चों पर दृढ़ता से स्थित रहते हुए सब तरफ से सब प्रकार से भीष्म की ही रक्षा करें। भीष्म की सब ओर से रक्षा करे, यह कहकर दुर्योधन भीष्म को भीतर से अपने पक्ष में लाना चाहता है। ऐसा कहने का दूसरा भाव यह है कि जब भीष्म युद्ध करे तब किसी भी व्यूह द्वार से शिखंडी उनके सामने न आ जाए, इसका आप लोग ख्याल रखें। अगर शिखंडी उनके सामने आ जाता है तो भीष्म उस पर शस्त्र नहीं चलाएंगे, कारण कि शिखंडी पहले जन्म में भी स्त्री था और इस जन्म में भी पहले स्त्री था, अब पुरुष बना है, इसलिए भीष्म जी उसको स्त्री ही समझते हैं और इन्होंने शिखंडी से युद्ध न करने की प्रतिज्ञा कर रखी है। यह शिखंडी शंकर के वरदान से भीष्म को मारने के लिए ही पैदा हुआ, अतः जब शिखंडी से भीष्म की रक्षा हो जाएगी तो फिर वे सबको मार देंगे, निश्चिंत ही हमारी विजय होगी। इस बात को लेकर दुर्योधन सभी महारथियों से भीष्म की रक्षा करने के लिए कह रहा है। अजय का यह अर्थ नहीं कि जिसे जीता ही न जा सके, बल्कि अजय का अर्थ दुर्जय है, जिसे कठिनाई से जीता जा सकता हो। भीष्म की इच्छा मृत्यु थी। इच्छा ही भ्रम है, इच्छा का अंत और भ्रम का मिटना एक ही बात है। जहाँ भ्रम नहीं होता वह अपार और अव्यक्त है। इस शरीर के जन्म का कारण ही इच्छा है, इच्छा ही माया है और इच्छा ही जगत की उत्पत्ति का कारण। जो इच्छाओं से सर्वथा रहित है ताका पार न पाया, वे अपार अनंत असीम तत्वों में प्रवेश पा जाते हैं। जो कामनाओं से रहित आत्मा में स्थित आत्म स्वरूप है, उसका कभी पतन नहीं होता, वह ब्रह्म के साथ एक हो जाता है। भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की सेना जीतने में सुगम है। भाव रूपी भीम भावे विदिते देवः। भाव में वह क्षमता है कि अविदित परमात्मा भी विदित हो जाता है। भाव बस्य भगवान सुख निधान करुणा भवनम। श्री कृष्ण ने इसे श्रद्धा कहकर संबोधित किया है। भाव में वह क्षमता है कि भगवान को भी वश में कर लेता है। भाव से ही संपूर्ण पूर्णमय प्रवृत्तियों का विकास है। यह पुण्य का संरक्षक है तो इतना बलवान कि परम देव परमात्मा को संभव बनाता है, किंतु साथ ही इतना कोमल भी है कि आज भाव है तो कल अभाव में बदलते देर नहीं लगती।